हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ऑक्सीशोषण किसे कहते हैं, समीकरण द्वारा समझाइए। अगर इस प्रश्न की बात करें तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं मुख्य अवधारणा को। मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो है सभी कोशिकाओं के अंतर्गत जो है श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। अब अगर श्वसन की क्रिया की हम बात करें परिभाषा की, तो इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि निम्न गति से संपन्न होने वाली ऐसी क्रिया जिसके अंतर्गत यहाँ पर जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उन जटिल कार्बनिक पदार्थों के मध्य जो कार्बन कार्बन बंध होते हैं उनको तोड़ा जाता है। तो जटिल कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं इनके अंतर्गत जो कार्बनिक अणु में कार्बन कार्बन बंध होते हैं, इन कार्बन कार्बन बंधों को तोड़ा जाता है और इन बंधों के टूटने की वजह से हम यहाँ पर कह सकते हैं ऊर्जा का मुक्तिकरण संपन्न होता है। और ये जो ऊर्जा यहाँ पर मुक्त हुई है, इस ऊर्जा की अगर बात करें तो इस ऊर्जा को हम श्वसन के अंतर्गत जो है ऊर्जा के रूप में देखते हैं, यानी कि श्वसन से हमें ये ऊर्जा जो है प्राप्त होती है। अब अगर श्वसन के अंतर्गत बात करें तो ये दो प्रकार से होता है। एक तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये क्रिया संपन्न होती है। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये क्रिया संपन्न होती है तो उसकी वजह से जो संपन्न होता है श्वसन वह अनॉक्सी प्रकार का यहाँ पर होता है। तो इस क्रिया को हम अनॉक्सी श्वसन कहते हैं, जिसके अंतर्गत किण्वन की प्रक्रिया आती है। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्रिया यहाँ पर संपन्न होती है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली क्रिया को हम ऑक्सीशोषण के नाम से जानते हैं। और जो ऑक्सीशोषण होता है सामान्य रूप से जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत संपन्न होता है। अगर इसकी समीकरण की हम बात करें तो समीकरण के अंतर्गत हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत कार्बनिक पदार्थ, जटिल कार्बनिक पदार्थ, अगर कार्बोहाइड्रेट हम ले शर्करा तो ग्लूकोज हम यहाँ पर ले सकते हैं C6H12O6। C6H12O6 जो होता है इससे यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका विखंडन संपन्न होता है। तो 6O2 की उपस्थिति में यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में कोशिका के अंतर्गत जल की उपस्थिति, यानी कि जल के 10 अणु होते हैं। इसके पश्चात हम कहेंगे कि यहाँ पर जो है पर्याप्त मात्रा में जो एंजाइम आवश्यक होते हैं उनकी उपस्थिति होनी चाहिए। और एंजाइम की उपस्थिति में यहाँ पर जो है सबसे पहले CO2 का निर्माण संपन्न होता है। CO2 के साथ में कुछ मात्रा में यहाँ पर जो है जल भी निर्मित होता है। और इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कर सकते हैं ऊर्जा का मुक्तिकरण, यानी कि 686 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा का मुक्तिकरण संपन्न होता है। और ये जो ऊर्जा यहाँ पर मुक्त हुई है, अगर इसकी बात करें तो सामान्य रूप से ये जो होती है 36 या फिर हम कह सकते हैं 38 ATP यहाँ पर इसका जो है मुख्य योगदान इसके अंतर्गत होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि श्वसन जो क्रिया होती है उसमें ऑक्सीशोषण जो क्रिया होती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ पर ऐसी क्रिया संपन्न होती है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों का कार्बन कार्बन बंध जब टूटता है तो ऊर्जा का मुक्तिकरण संपन्न होता है और ऊर्जा यहाँ पर 686 किलो कैलोरी संपन्न होती है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।